प्रिय दोस्तों, नमस्कार। याद रखिए, ये याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। हमने एक अभी अपने वीडियो में रिसेंटली ही एक वीडियो में चर्चा की थी कि ये याद रखना कि तुम्हें केवल तुम ही तुम्हारे साथी हो। जीना तो केवल तुम्हें तुम्हारे साथी और कोई दूसरा साथ नहीं देता। तुम ही तुम्हारे साथी हो, ये हमेशा याद रखो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उसी के आगे की कि ये याद रखना, क्या तुम तो तुम्हारे साथी हो ही, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा कीमती वीडियो है, जीवन से जुड़ा हुआ, हर किसी को इसे सुनना चाहिए। ज़रूर सुने। शेयर अगर आपको लगता है पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, जैसे आपको इससे कुछ लाभ मिले वैसे ही दूसरे को भी मिल सके। तो जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, मित्रों दोस्तों, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें भाई। और ज्वाइन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत लाभ हो। सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भगवान श्री का हमने गीता सीरीज की जो शुरुआत की है वो हमने आध्यात्मिक एक साधक के प्रश्न है, जीवन से जुड़े हुए अर्जुन वही तो प्रश्न कर रहा है और गुरु उसके उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो अगर जुड़ सकते हो तो ज़रूर जुड़ना, मेंबर ज़रूर बनना। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, ये याद रखिए कि जीवन में आप कभी अकेले नहीं हैं, कभी अकेले नहीं हैं। कुछ ऐसा है, कोई ऐसा है। याद रखिए, दूसरे लोग हैं आपके आसपास के, आपके मित्र, रिश्तेदार, भाई बहन, सगे संबंधी, ये आपके दर्द को नहीं बांट सकते, दुख को नहीं बांट सकते। आपके मन में जो दुख हो रहा है, जो कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, जो आपको अनुभव हो रहा है, कोई नहीं बांटता। वो तो आपके साथ ही होते। हमने एक वीडियो में अपनी बात ही की थी, शायद वो 1-2 दिन पहले की ही बात थी। वो भी बड़ा कीमती, उसे ज़रूर सुनना वीडियो को, कि जीना तो तुम्हें तुम्हारे साथ ही है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि ये याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें तुम्हारे साथ जीना ये तो ठीक है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तो कौन है हमारे साथ? जब हमारे सगे संबंधी, भाई बहन, जिनने हमें जन्म दिया, वो माता पिता हमारे साथ नहीं, तो फिर साथ है कौन हमारे? क्योंकि यहां तो ये फिर तो हम अकेले हो गए, एकदम अकेले। क्योंकि हमारे अनुभव, अब एक जैसे पति पत्नी की हम बात कर लें, माँ बेटे की हम बात कर लें, तो बड़े करीबी होते हैं। लेकिन अनुभव तो पति को पति का ही होगा, सपने पति को पति के ही आएंगे, उसके अपने सपने होंगे, पत्नी के अपने सपने होंगे, हस्बैंड और वाइफ का अलग अलग। माँ को अपने सपने आएंगे, बेटे को अपने आएंगे, बेटे के अपने कुछ निजी अनुभव होंगे, माँ के अपने निजी होंगे। कितना ही कोई क्यों ना सगा हो जाए दुनिया में, सबके अपने अनुभव तो अपने ही। तो फिर आप अकेले हो गए, क्योंकि आप तो अपने साथ ही। लेकिन याद रखिए, आप कभी अकेले हुए ही नहीं। कुछ तो है, कोई तो है ऐसा जो हमेशा से आपके साथ है, था, है और रहेगा। जैसे आप उससे अलग नहीं हो सकते, वैसे ही वो आपसे भी अलग नहीं हो सकता। ये सारा अस्तित्व और कोई नहीं, ये सारा अस्तित्व ही आपके सदा साथ है। आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। जो सबसे करीब है आपके, जो सदा से आपके साथ है, उसी को किसी ने ईश्वर नाम दे दिया, किसी ने भगवान नाम दे दिया, किसी ने परमात्मा नाम दे दिया, किसी ने आत्मा नाम दे दिया, किसी ने अस्तित्व कह दिया। ये सारा अस्तित्व आपके ही भीतर मौजूद, वो हमेशा, वो हर जन्म में आपके साथ रहा, पूरे जन्मों की यात्रा में हमेशा आपके साथ अगर कोई रहा तो वही रहा, और आगे भी शरीर रहे या न रहे, आप उसे नहीं छोड़ सकते, इस अस्तित्व के हिस्से को, क्योंकि आप उसके ही हिस्से हैं।
तो हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। हम मन के साथ जुड़ जाते हैं, हम भावनाओं के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ जुड़ जाते हैं, हम विचारों के साथ जुड़ जाते हैं, शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, और इनमें से विचार बदलते रहते हैं। शरीर भी आज अच्छा है, कल बुरा हो जाता है। कोई साथ आपके रहता कहाँ है? सपने भी बदलते रहते हैं। एक लेकिन ऐसा है जो सदा, और ये सारा अस्तित्व आपके भीतर मौजूद है, वो बाहर भी है, वो भीतर भी है। उसी को खोजने की बात की गई है। उसे खोजना इसलिए पड़ रहा है तो साथ, लेकिन हम ही उससे अलग हो गए, हमने उससे दूरी बना ली, हमने उसे पहचाना ही नहीं, हमने उसकी पहचान नहीं की। उसकी पहचान करना, और केवल पहचान ही नहीं करना, उसे अपना बना लेना, बस यही जीवन का परम उद्देश्य है। तो मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, तभी मानव जीवन आपका सार्थक होगा। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, वो हमेशा साथ, वो हमेशा कोई तो है आपके जो सदा साथ रहता है, और वो कोई और नहीं, ये अस्तित्व है, वो आपका ईश्वर है। वो बेहद आपके करीब है, हमारा ही ध्यान उस पर नहीं होता। और जिसने उसको अनुभव कर लिया, जरा सा भी उसको अनुभव किया, वो जानता है कि वो अकेला नहीं है। दुनिया साथ दे या ना दे, कोई साथ रहे या ना रहे, वो तो सदा साथ रहेगा। वो जन्म से पहले भी साथ था, और जन्म के मृत्यु के बाद भी साथ रहेगा, और जन्म और मृत्यु के बीच में अभी भी वो साथ है। अगर होश पूर्वक हो जाएं आप, अगर होश जरा सा संभाल लें, और थोड़ा गहरा करें, और थोड़ा गहरा करें, तो उसकी झलक आपको मिलने लग जाएगी, उसकी झलक मिलेगी आपको, उसे आप अनुभव कर पाएंगे। जो आपका साथ कभी छोड़ता नहीं, उसे अनुभव कर पाएंगे जिसने आपका कभी साथ छोड़ा नहीं। उसी को अलग अलग भक्तों ने भगवान कह दिया, किसी ने उसे आत्मा कह दिया, किसी ने उसे सत्य इसलिए कहा। उस सत्य पता है क्यों कहा? क्यों उसे परमात्मा कहा? क्यों उसे सत्य कहा? कि सत्य की खोज, सत्य की खोज। इसलिए क्योंकि केवल वही सच्चा है, केवल वह सच्चा है, वही सच्चा है, वही साथ रहता है, तो वही तो, इसलिए तो उसे सत्य का। बताइए कौन है ऐसा जो आपके साथ रहता? कौन, बता दीजिए दुनिया में कौन सा ऐसा पल है जो आपके हमेशा साथ रहता हो? हमेशा कह रहा हूं, सोते खाते पीते उठते बैठते यात्राएं करते। आपका घर, आप अभी घर में तो हमेशा ही रहते हैं। 100 साल मनुष्य जन्म से मृत्यु तक एक ही मकान में रह लेता है, लेकिन क्या मकान हमेशा उसके साथ रहता? नहीं, वो कहीं बाहर जाता है, फिर किसके साथ जाता? तो फिर आप कहेंगे शरीर। हाँ, शरीर एक ऐसा है जो आपके करीब है, शरीर ऐसा है जो आपके करीब, लेकिन जब आप नींद में चले जाते हैं तो फिर ये शरीर भी नहीं रहता। कहाँ रहते हैं आप शरीर में? फिर तो कहीं और ही रहते हैं, सपने की दुनिया शुरू हो जाती है। जब तो आप बेहोश होते हैं तो आप शरीर में नहीं होते, शरीर के साथ नहीं रहते, आपको होश नहीं रहता, आप दूसरे ही तरीके से चले जाते हैं दुनिया। तो फिर कौन साथ रहता है? वो जो सदा साथ रहे। तो फिर मन नहीं, मन भी मरता है, मन भी आता और जाता है, बदलता रहता है। ये मन बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, कहाँ साथ रहते हैं? वही जो आत्मा है, जो हम सबके भीतर। और मजे की बात यह है, जो हमेशा आपके साथ रहता है, वो ऐसा नहीं कि केवल आपके साथ रहता है, वो आपके भाई के साथ भी रहता है, बहन के साथ भी रहता है, माँ के साथ भी रहता है, पिता के साथ भी रहता है। जो उसे जान लेगा वो पाएगा कि वो तो हमेशा से मेरे साथ ही, ये सारा अस्तित्व ही है।
सोचिए कितनी खूबसूरत जीवन, कितना खूबसूरत हो जाएगा। ये कितनी खूबसूरत बात है। जितनी खूबसूरत उतनी ही सच्ची भी, कि आप अकेले नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं। एक ही सूर्य है जो सबको प्रकाशित कर रहा है, वो परमात्मा ही सूर्य है। सब उसके प्रकाश से ही, यानी सब उसकी लाइट से ही प्रकाशित हो रहे हैं। सब उसकी ऊर्जा से ही ऊर्जावान हो रहे हैं, सबको एनर्जी उससे ही मिल रही है। तो ये जो एनर्जी मिल रही है तो अलग है, जिससे आ रही है वही आप हैं और वही हम सभी हैं, ये जान लेना। फिर कोई अकेलेपन, ये अकेलापन जो होता है लोगों को, मैं अकेला हूँ, कुछ दिन एकांत में गुजारिए, आपको आपको पता चल जाएगा अकेलापन क्या है। एकांत में, अकेले में, एकदम लोनलीनेस, लोनली लोनली अलोन एकदम रहिए, आपको पता चलेगा अकेलापन कितना भयंकर होता है। लेकिन ये एकदम सत्य है, क्योंकि जब आप अकेले होते एकांत में तो थोड़ा आप अपने करीब आते हैं, तो आप उसके करीब आते हैं जो सच में आपका है, पता चल पाता है। और वो हमेशा आपके साथ रहता है, वो रहता तो सबके साथ है, लेकिन जो उसे जान लेगा वही उसका आनंद उठा पाएगा, जो उसे अनुभव कर लेगा वो उसका आनंद उठा पाएगा। जैसे आम तो पेड़ में सबको पता है, पता नहीं भी है, पता नहीं भी है मान लीजिए, तो क्या आम मीठा नहीं होता? आम का स्वाद नहीं होता? स्वाद तो है ही आम में, टेस्ट ही है। जो उसे चखेगा, जो उसे तोड़ेगा, जो उसे पहचान लेगा और फिर उसका स्वाद चखेगा, उसी को आम का स्वाद मिलेगा, उसे ही मैंगो का टेस्ट मिलेगा, हर किसी को थोड़ी मिलेगा। लेकिन क्या है, अगर किसी को नहीं पता कि आम है तो क्या आम नहीं है? आम तो है ही भाई, तुम्हें नहीं पता कोई क्या करे, खोज लो उसको। ऐसा ही है अस्तित्व के साथ, वो तो है ही, आप खोज लीजिए। और उसने किसी को हम में से नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं है कि कोई उससे अछूता हो, वो तो अस्तित्व ही है, सब में मौजूद है। जो उसे जान लेगा उससे पता चलेगा कि वो कभी अकेला है ही नहीं, सदा उसके साथ। जो महापुरुष जिनने सत्य को जान लिया वे निर्भीक हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। उनका कारण एक विशेष ये होता, फिर उन्हें किसी बात का भय नहीं रहता। जैसे तुलसीदास कह रहे, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, कोई डर ही नहीं, आराम से सो रहे तुलसीदास। अनहोनी होनी नहीं, उन्हें पता चल जाता है अब मेरे साथ कोई अनहोनी होगी ही नहीं, क्योंकि वही साथ है। होनी होए सो होए, और जो होना है हो जाए, हमें क्या है। ये 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 पावर आ जाती है, ये आनंद, सोचिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जीवन। अनहोनी होनी नहीं, और जो होना है वो देखा जाएगा। तो याद रखना, आप कभी अकेले नहीं। जो अकेलेपन, अपने को अकेला महसूस करते हैं, उन्हें तो ये समझ ही लेना चाहिए वो कभी अकेले हैं ही नहीं। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, शेयर ज़रूर करें यदि आप शेयर कर सकते हो, और ज्वाइन अगर चैनल को कर सकते हो तो ज़रूर करें, ताकि आप आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझ सकें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।